मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर गौर क्षत्रियों का किला नामक टाइटल का एक वीडियो अपलोड है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वीडियो में राजा बहारदेव का कानपुर देहात के नार में आकर के अपनी राजधानी स्थापित करने का जिक्र है, तो उसमें भूलवश ये बतला दिया गया है कि वो अजमेर राजगढ़ से आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मारवाड़ राजस्थान से आए थे। इस प्रकार से ये थोड़ी सी भूल हो गई है। उसी के सुधार हेतु ये वीडियो दोबारा से बनाया गया है। 9वीं सदी में गौड़ क्षत्रिय राजवंशी की कोई एक शाखा सीताराम गौड़ बंगाल से राजस्थान के मारवाड़ पहुंचे। ये सीताराम गौड़ के विषय में थोड़ा सा हम ये बतलाना चाहेंगे कि बंगाल में कर्ण, स्वर्ण, पुंडवर्धन, लक्ष्मणावती, लखनऊती, ये जो राजधानियां थीं, ये सिंहादित्य जी ने अपने समय में कभी स्थापित की थी और उनके 10-12 पीढ़ियों ने वहाँ पर शासन किया, जिसमें प्रतापादित्य, लक्ष्मणादित्य और शायद शशांक गौड़, जयराम गौड़ भी उसी में थे, और उसी में जगन्नाथ गौड़। उसके बाद में उनकी जो आखिरी पीढ़ी थी वो सीताराम गौड़ थी, जो वहाँ से जब स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई वहाँ पर, तो राजस्थान की तरफ चले आए और मारवाड़ में आकर के वो बस गए। उन्हीं सीताराम गौड़ के कुछ पीढ़ियों के बाद में एक राजा मदन चंद गौड़ हुए और उनके पुत्र बहारदेव, नाहरदेव इत्यादि पुत्र हुए। उस समय इनके जो रिश्तेदार थे, परिहार राजा बत्सराज, वो मांडौर, जोधपुर से लेकर के अवंती तक का उनके पास शासन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने शासन का विस्तार किया और कन्नौज तक उन्होंने विस्तार करके और वहाँ के वो सम्राट बन गए। जब कन्नौज में वो सम्राट बन गए तो उनके ये सगे भानेज लगते थे, बहारदेव और नाहरदेव। इनको उन्होंने सम्राट नागभट्ट ने अपने पास बुलवाया और नार से कालपी तक का इलाका इनको जागीर में दिया और स्वतंत्र सामंत इनको घोषित कर दिया और कहा कि आप अपनी राजधानी नार में बना लो एक लोग, और एक कालपी में बना लो। तो इन्होंने, एक लोगों ने अपनी नार में राजधानी स्थापित की और दूसरे भाई नाहरदेव का पता चलता है ये गौड़ वंशावली अभिलेख से कि उन्होंने कालपी के कुरारात गांव में उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ पर स्थापित कर ली। इस प्रकार से इनका ये अभिलेख, जो गौड़ क्षत्रिय वंशावली अभिलेख है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। इसमें थोड़ी सी जानकारी कुछ इस प्रकार से भी मिलती है कि राजा बहारदेव का जो राज तिलक है वो विक्रमी संवत 856 दर्शाया गया है, जिसके अनुसार 799 ईस्वी हुआ। कन्नौज के शासक नागभट्ट द्वितीय का कार्यकाल अगर हम अपने नेशनल हिस्ट्री में देखते हैं तो 805 से 833 तक बतलाया गया है या दिखाया गया है, उसमें हम पढ़ते हैं। तो ये कालक्रम कुछ ठीक ही प्रतीत होता है, क्योंकि यही कालक्रम उनके राज तिलक के या बहारदेव के और वो उनके समकालीन थे, ऐसा यहाँ से पता चलता है। राजा बहारदेव के पूर्वजों की प्रमुख राजवंशी शाखा बंगाल के गौड़ देश राजधानी लक्ष्मणपुरी या लखनऊती से संबंधित थी तथा मारवाड़ राजस्थान पहुंची। फिर नार में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। तभी से कानपुर देहात में गौड़ क्षत्रिय समाज की स्थापना हुई है, ऐसा गौड़ क्षत्रिय वंशावली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है।
गौर क्षत्रियों की ऐतिहासिक जानकारी देने का स्रोत भी गौर क्षत्रिय वंशावली अभिलेख राजगढ़ के अनुसार ही है। ये अभिलेख हमारे पूर्वजों ने राजगढ़ के ही एक राव साहब से प्राप्त किया हुआ है, जिसका मिलान कई बार हम स्वयं भी गौर क्षत्रिय वंशावली से समय समय पर करते रहते हैं और मिलान पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद ही गौर क्षत्रिय समाज की ऐतिहासिक जानकारी के पब्लिक वीडियो बना करके देने का कार्य हम निरंतर कर रहे हैं। गौर क्षत्रिय समाज के या गौर क्षत्रिय राजवंश से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनकी जानकारी देने का जो हमारा अभिप्राय है वो ये भी है कि आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा रुचि कम रखती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या गौरवपूर्ण कार्य किए और हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए। तो इन वीडियोज के माध्यम से समाज में थोड़ा सा जागरूकता फैले और हमारी युवा पीढ़ियाँ ये जानने की कोशिश करें कि हम गौर क्षत्रिय हैं, हमारे पूर्वज कौन थे और हमारा क्या गौरवमय इतिहास था और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कृत्य किए। तो उन्हीं जानकारियों को हम इस गौड़ वंशावली अभिलेख में खोजबीन करके निकालते हैं, फिर उसके बाद में उनका वीडियो अपलोड करके पब्लिक के सामने लाते हैं। मात्र इतना ही हमारा उद्देश्य है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करने की कृपा करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।